हे गाइस, वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है जीत और आज एक सबसे बड़े एग्ज़ाम, दुनिया के सबसे बड़े एग्ज़ाम का एनालिसिस मैं करने वाला हूँ, आरआरबी एनटीपीसी का। और हाँ, अगर आपको एक बात नोट करनी चाहिए और वो ये है कि ये चैनल आपको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। रीज़न ये है कि ये चैनल प्योरली मेन टू एनालिसिस पर्पज़ ही है। आई मीन इस पे और कुछ नहीं मिलेगा। और ये किसी भी एग्ज़ाम के एनालिसिस करने से पहले मैं खुद उस एग्ज़ाम में अपीयर होता हूँ और उसके अलावा बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद, बहुत सारे पोल्स देखने के बाद। और एक होता है ना कि एक बाकी जो यूट्यूबर होते हैं वो हमसे बड़े एज के होते हैं जनरली, तो हमारे स्टूडेंट और उनके बीच में जनरेशन गैप भी होता है। सो वो जो एनालिसिस निकालते हैं वो अपने अकॉर्डिंग निकालते हैं। बट ये वाला अगर देखें तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिल, मतलब ये उससे बेटर रहेगी। ये कट ऑफ आपके बीच से ही होगा। आई मीन मेरा भी जो एज है ये सिमिलर टू योर एज। सो ये चैनल आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। और हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 टॉपिक्स 10 ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ के लिए, जो आपको आप बने रहिए हमारे साथ और आपको ये अच्छा लगेगा। ठीक, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप कहोगे ना कि कट ऑफ, तो जनरली देखिए तो कट ऑफ जो होता है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाइक स्टूडेंट कितने अप्लाई किए हैं, स्टूडेंट कितने अपीयर हुए हैं, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी, पेपर लेवल क्या था, कितने टाइम्स स्टूडेंट ईयर 2 में गए थे पिछली बार या फिर इस बार कितनी जाएंगे, फिर स्टूडेंट से रिव्यू, पोल्स जो कंडक्ट किया उसका, और लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉर्मलाइजेशन का इफ़ेक्ट क्या होगा। सो ये सारी पॉइंट्स हम यहाँ पे एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। वैकेंसीज़ कितनी हैं आपको पता भी होगी, कौन से जोन में कितनी वैकेंसीज, यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप एक बार देख सकते हो इसे। इसके अलावा जो जैसे लास्ट टाइम जो हुआ था वो 2016 में हुआ था और उसके बाद 2019 में आया, राइट। सो उसमें कंपेयर करना ज़रूरी है। आई मीन एज वी आर डिस्कसिंग द कट ऑफ, सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम 92 लाख पीपल जो थे वो अपीयर हुए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि टीयर मतलब 2016 में 15 टाइम्स ही बच्चों को लिया गया था, राइट। और हाँ, एक चीज़ और था कि 92 लाख तो अपीयर हुए थे और 56 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, राइट। 2019 की अगर हम बात करें, 2016 की बात हमने कर ली, 2019 की अगर हम बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.25 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है। और इस बार जो है, पिछली बार 15 टाइम्स लिया गया था, इस बार 20 टाइम्स लिया जाएगा। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर देखेंगे आप 35,000 वैकेंसीज है, तो उसके हिसाब से 7 लाख लड़के क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, इस बार। और पिछली बार 54 लाख लड़कों ने अपियर किया था, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे तो इस बार जो मैंने बहुत लोगों से बात करी तो उन्होंने ये भी बताया कि जो ऑक्यूपेंसी इस बार की भी बहुत बहुत पुअर है। आई मीन लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दे रहे हैं बट एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो 65 लाख से ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, राइट। आई मीन 65 लाख लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया है। सो इसके आगे और डिस्कस करते हैं। हाँ, अगर पेपर के लेवल की मैं बात करूँ तो मुझे ऐसे कोई भी लोग नहीं मिले। आई मीन आई एम नॉट एबल टू फाइंड इवन अ सिंगल गाय जिसने ऐसा कहा हो कि पेपर टफ था। हाँ, दो सेक्शन, एक सेक्शन लग सकता है। इनफैक्ट जीएस का सेक्शन में स्टार्टिंग में लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, क्योंकि जितने भी जनरल क्वेश्चन थे वो जनरली सारे, जो पहला और दूसरा शिफ्ट जो था, आई मीन जो पहला जो स्टार्टिंग जब स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम, तो उस टाइम पे लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, क्योंकि जो जनरल क्वेश्चन थे वो सारे उसमें पूछ लिए गए। सो बाद में थोड़ी थोड़ी जो बाद में पेपर हुए हैं उनमें थोड़ा दिक्कत हुआ, और वो ये हुआ कि जीएस का जो लेवल था वो टफ, आई मीन बढ़ते गया। बट कुछ और इम्पोर्टेंट थी चीज़ें, वो ये थी कि जीएस के क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे थे। आई मीन अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे थे जो प्रीवियसली पूछे गए थे। सो इन सब को देखा जाए तो पेपर किसी को भी ये टफ नहीं लगा। इसका मतलब ये है कि कट ऑफ हाई जाना चाहिए। और हाई जाना चाहिए इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, क्योंकि 7 लाख लड़के सेलेक्ट होने वाले हैं। 7 लाख जनरली आप देखोगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम में 7 लाख लोग अपीयर ही होते हैं। आई मीन बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। सो पेपर ऑल्दो आसान था बट कट ऑफ फिर भी उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। और इसके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे और भी फैक्टर। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हो कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर की है मैंने लगा दी है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और कंपेयर करने के लिए कितने टाइम्स का है वो भी सारे कट ऑफ, मीन
जनरल की, ओबीसी की, एससी एसटी की, सबकी यहाँ पे मैंने लगा रखी है। और इसके आगे अगर हम बात करें, हाँ, तो एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है नॉर्मलाइजेशन की, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन जो इस एग्ज़ाम में होगा वो क्वाइट सिमिलर होता है एसएससी का, बैंकिंग के हिसाब से नहीं होता। आप जानते हो जैसे कि बैंकिंग में बहुत कम मार्क्स इंक्रीज होते हैं, बट एसएससी में इवन 30-40 नंबर भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको 20 से 30 नंबर का इंक्रीमेंट मिलेगा, बट वो डिफ़र करेगा, शिफ्ट वाइज डिफ़र करेगा, क्योंकि कौन सा शिफ्ट ईजी है कौन सा टफ़ है इसके हिसाब से वो खुद ही इंक्रीज़ करेंगे। मैंने खुद भी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके कुछ एग्ज़ाम्स थे, जैसे आप देख सकते हो ग्रुप डी था, या फिर पिछली बार भी था, जो कि मतलब पिछली बार जो एनटीपीसी हुआ था उनका 100 मार्क्स से ज़्यादा आए थे। सो ये बहुत पेपर में मार्क्स बढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे मार्क्स बढ़ने वाले हैं, राइट। हाँ, कुछ के डिक्रीज़ भी होंगे। रीज़न, अगर उनके पेपर ज़्यादा आसान होगा तो उनके मार्क्स कुछ ना कुछ घटेंगे भी, राइट। यहाँ पे कट ऑफ का मैंने लगा दिया है, और ये कट ऑफ मैंने कहाँ से निकाला है, तो मैंने ऑलमोस्ट सारे ग्रुप, आई मीन आप यहाँ पे, आपको अगर पता होगा कि जितने भी यहाँ पे जोन है रेलवे के, उतने ज़्यादा, आई मीन उतने ही अप्रॉक्सीमेटली हम टेलीग्राम पे आप जाओगे तो वहाँ पे ग्रुप भी बने हुए हैं। इसके अलावा आप एनटीपीसी का जो यूट्यूब पे जो नीचे कमेंट सेक्शन होता है उन सबके एनालिसिस करने के बाद ये मैंने यहाँ पे कट ऑफ दिया है। और ये कट ऑफ ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला। और एक चीज़, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ पे मैंने दिया है अहमदाबाद का 72 तो 72 ही कट ऑफ होगा, नहीं। रीज़न, अगर ऐसा भी होगा कि बहुत लोगों का 55 to 60 मार्क्स भी आएगा और उनका इंक्रीज होकर 72 पार हो जाएगा। सो ये डिपेंड करता है कौन सा शिफ्ट में होगा। सो अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनके 72 मार्क्स नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सेलेक्ट नहीं होंगे, पॉसिबिलिटी है वो भी सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे इलाहाबाद, जनरली इलाहाबाद एंड अजमेर हमेशा से हिट लिस्ट में रहता है, यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाती हैं, राइट। इसके अलावा आप देखोगे तो थोड़ा सा कम में अगर आप बात करोगे तो हाँ, बेंगलोर और बिलासपुर का कम जा सकता है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो साउथ में भी जनरली देखा जाए तो कम ही रहता है, बट अगर देखें सबसे जो होता है ना, कुछ चीज़ें जो कुछ जगह जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होते हैं, जहाँ पे जिनको सिर्फ नौकरी से जिनको मतलब है, वो अगर देखा जाए तो वो प्लेस कौन सा है, गुवाहाटी एंड मालदा। यहाँ पे कट ऑफ एक तो मालदा जो है ये हमारा बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, सो जनरली यहाँ की जो कट ऑफ जो जाती है ये जनरली सबसे लो होती है, क्योंकि ये मीन उतना अच्छा प्लेस नहीं है टू वर्क। सो यहाँ पे कट ऑफ जनरली कम रहता है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने गुवाहाटी का एक रेड मार्क्स लगा रखा है एसटी के कट ऑफ पे। रीज़न क्या है कि वहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ साफ साफ, कोई भी रीज़न के यहाँ, आई मीन ये होता है कि बहुत ज़्यादा कोई कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना मोस्टली तो जो लड़का जिस रीजन के होते हैं सबसे ज़्यादा वो उसी रीजन में अप्लाई करते हैं। और गुवाहाटी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एसटी पॉपुलेशन काफ़ी अधिक है, तो इसलिए वहाँ पे जो है एससी से ज़्यादा कट ऑफ उनकी जा सकती है। और रही बात, मैंने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कंबाइन कर रखा है। रीज़न क्या है, वहाँ पे उन्होंने 2019 में भले ही फॉर्म आया था, लेकिन उन्होंने फॉर्म भरते टाइम ये ऑप्शन दे रखा था कि आप ईडब्ल्यूएस में हो लेकिन आपके पास फॉर्म नहीं, आई मीन उस टाइम पे आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आप बाद में दिखा सकते हो। सो इसलिए मैक्सिमम जो भी लड़के, उनको पता होगा ही कि वो एलिजिबल है या नहीं ईडब्ल्यूएस के लिए, सो उन लोगों ने अप्लाई किया और सभी ने अप्लाई किया। इनफैक्ट ऑल्दो ये 2019 की फॉर्म थी, बट फिर भी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में ज़्यादा अंतर आपको देखने नहीं मिलेगी, और ये क्वाइट सिमिलर होगा ओबीसी के, राइट। सो आगे चलते हैं। यहाँ पे मुंबई, मालदा, कोलकाता, ये सब का आप यहाँ पे देख सकते हो कट ऑफ। जो लास्ट है हमारा वो है पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम और मुजफ्फरपुर। आप यहाँ पे ये देख सकते हो सारी चीज़ें। और ये यहाँ रांची में भी यही हाल है। रांची झारखंड का कैपिटल, और वहाँ पे भी एसटी का कैपिटल काफ़ी अच्छा, आई मीन पॉपुलेशन काफ़ी अच्छा है, सो वहाँ पे भी कट ऑफ एसटी की रिलेटिवली ज़्यादा जाएगी इन कंपेयर टू एससी। सो अगर हम फाइनली देखें तो हाँ, आई होप कि ये सारी चीज़ें और इतना सारा मेहनत आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हो तो आपको ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।